इंजेक्टिव। तो 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट में इफ x इज ऑड, तो x इज ऑड माने fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 आर ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर x ऑड नंबर होगा है तो इसी कंडीशन में आएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1 मीन्स x1 इक्वल टू x2, मतलब इसके लिए भी क्या हो गया 1 1 हो गया 1 1, और के लिए 1 1 हो गया। और केस सेकेंड इफ x इज इवन, तो यहाँ fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 शो कर रहा है। ठीक है, अब एक मैं इसमें ऑड नंबर रखूंगा तो इवन मिल रहा है ना। यहाँ लिखेंगे इफ x इज ऑड देन उसकी इमेज क्या मिलेगी, fx की इमेज क्या मिलेगी, क्यों ऑड रखेंगे 3 और 1 4 इवन मिल रही है ना, एक जोड़ेंगे तो इवन मिलेगी, फिर fx इज इवन। एंड यहाँ लिखेंगे x इज इवन ऑड देन fx क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल टू नेचुरल में हर एक नंबर की इमेज मिलेगी, तो एक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। एग्जांपल ऐसा शो कर दो चाहो तो, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो 1 की इमेज कितनी मिलेगी, 2 की, अरे इसमें और क्या 2 इवन में रखेंगे, 2 माइनस 1 माने 1 मिलेगी। 3 की 3 इसमें रखेंगे, 3 का इमेज 4 मिलेगी, 4 की 3 मिलेगी। तो तुम देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड होगा और कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। Therefore f is 1 1 on 2, 1 1 on 2, या अपन कह सकते हैं f is बाइजेक्टिव। ऐसा डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा। देखो 4 1 है, 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू कितना, fx2, तो ये 2x1 क्यू माइनस 7 2x2 हाँ क्यू माइनस 7 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये डोमेन रियल नंबर में से चाहिए, कोडोमेन भी रियल नंबर। ये डोमेन होता है, डोमेन यहाँ से निकलता है, कोडोमेन ये मतलब रेंज यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद 2x1 क्यू इक्वल टू 2x2 क्यू, 2 से 2 काट दो हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब और x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू जी। फॉर्मूला अपन कई बार लगा चुके हैं, x1 x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ इस फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता किसी भी आगे में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2 एक ही कंडीशन आ जाए तो बोल दो f इज 1 1। ठीक है, f इज 1 1।
अब प्रूफ करेंगे ऑन टू। कल की वीडियो आपने डाल दी। हाँ, सब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7, तो 2x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 7, है ना। तो यहाँ x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 7/2 और x आ जाएगा वाई प्लस 7/2 की पावर 1/3, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ y की वैल्यू कुछ भी चल सकती है, क्यों भाई, कोई कंडीशन नहीं है, y की जगह तुम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो वैसे भी तुम देखो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो भी आंसर मिलेगा, x की जगह -1 रखें तो भी तुम्हें कोई ना कोई आंसर मिलेगा, x की जगह जैसे 0 रख दिया तो नेगेटिव मिल जाएगा y की वैल्यू, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इररेशनल सारी वैल्यूज मिलेंगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और तुम्हारा कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रेंज भी और कोडोमेन दोनों बराबर आ गए, ठीक है। देयरफॉर एफ इज ऑन। तो लास्ट में लिख दो हेंस एफ इज 1 1 ऑन ठीक है। और नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर और सेट नेचुरल नंबर, वो तो नेचुरल नंबर है ही। फंक्शन कितना दिया है, 1/x, तो एफ एक्स दिया है 1/x। तो देखो मैं दोनों कंडीशन यही प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ लिखो 4 1 1, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ क्या लिखे हैं, 1/x1 और 1/x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा जी, R2n तो नहीं लिखा, नहीं सर, नेचुरल टू रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, चलो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 इक्वल टू क्या हो गया, x1, लिख दो दैट इज f इज 1 1, बस, ठीक है। अब लिखो 4 on 2, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना, y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, तो x क्या हो जाएगा, 1/y। तो देखो यहाँ पे अपने आप कंडीशन आ गई कि y नॉट इक्वल टू 0। जो किसकी कंडीशन होती है, फंक्शन की कंडीशन होती है। फंक्शन का मतलब ये है कि तुम x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे y क्या दे, इन्फिनिटी है, इमेजिनरी। इसका मतलब तुम्हें y यहाँ क्या नहीं मिल सकता, 0, y 0, क्योंकि अगर y 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं होता कभी भी फंक्शन के लिए, क्या नहीं होता, x इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं होता, इसलिए y की वैल्यू 0 नहीं होगी। y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका मतलब रेंज क्या मिल गई तुम्हें भाई, y माने रेंज है ना, तो रेंज मिल गई इसके वो सारे रियल नंबर छोड़ के केवल 0 है, और वही यहाँ पर क्या दिया है, कोडोमेन, है ना। तो यहाँ पर लिख दो कोडोमेन, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है, और हमारी रेंज भी आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन की नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि रेंज इक्वल हो गई कोडोमेन के, और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो लिख दिया करो f इज 1 1, सॉरी ऑन टू फंक्शन। Hence
f is 1 1, बस प्रूफ करना था। हाँ प्रूफ करना था, देखो प्रूफ लिख दो बस। f is real to 3। पहले तो मैं मैपिंग समझाऊंगा, समझ लो पहले इसका मीनिंग क्या होता है। इस मैपिंग से ये क्लियर कर लो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कई लोगों को क्लियर नहीं है, ठीक है। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। जैसे हमने रियल नंबर लिए, चलो यहाँ 1.1 माइनस का 1.2 0 1.1 1.2 1 2 है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बोलता है कि जैसे -1.1 रखेंगे तो इसका आंसर निकलेगा -2। जैसे यहाँ 1.1 रखें तो 1.1 का आंसर क्या निकलेगा 1। इंटीजर रखना है, और इंटीजर भी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, माने 1.1 में से इंटीजर निकालना है तुम्हें। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो इससे लेस होना चाहिए। लेस का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कंडीशन होती है, ये अगर क्या कंडीशन होती है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर निकलेगा इंटीजर वो इज लेस देन होना चाहिए x से, और x लेस देन होना चाहिए x + 1 से। और देखो -1.2 का भी आंसर क्या निकलेगा -2, यही होगी इसकी वजह से। 0 का 0 ही निकलेगा, 1.1 का 1, 1.1 का 1। मैं गलत समझाता हूँ, 1.2 का भी 1, 1.9 होगा तो ही 1, 1.999 होगा तो भी आंसर 1, और 1 का 1 है ना, और 2 का 2 ऐसे। तो फिर भी अब ध्यान से सुन लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना कैसे हैं। नितिन ने कतल लगा के, जैसे तुम्हारे घर में 10.5 आलू रखे हैं, 10.5 एक कटा हुआ, ठीक है। अब नितिन की मम्मी ने बोला कि जा डलिया में से जितने भी साबुत आलू हैं सब ले। कितने लाएगा 10 लाएगा, 11 ला सकता है क्या? नहीं निकलेंगे 11। तो 1.1 का आंसर 1 ही निकलेगा, 2 तो निकल नहीं सकता, बड़ी संख्या तो निकल नहीं सकती। ऐसे ही -1.1 में से इंटीजर क्या निकलेगा -2, छोटा ही निकलेगा। अच्छा, कोई अगर सवाल मतलब क्या कहा मम्मी ने, साबुत जितने भी हैं सब ले आओ, ठीक है। तो कोई अगर 10.5 की जगह 9 लाएगा तो गलत हो जाएगा, 11 ला नहीं सकता, ज्यादा ला नहीं सकता, और अगर वो ज्यादा कम लाता है तो फिर वो गलत साबित हो जाएगा। डांट खानी पड़ेगी कि 1 काय के लिए छोड़ा है या 2 काय के लिए छोड़ा है, जितनी जगह ना जितने साबुत हैं उनको सबको लिया। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाया मैथमेटिशियन ने कि तुम्हें आंसर अगर 1.9 भी लिखा होगा उसमें से आंसर क्या लिखोगे 1, इसमें से निकालना इंटीजर। तो 1.9 में से तुम 1 निकाल पाओगे, 2 तो निकाल नहीं पाओगे, ज्यादा तो निकाल नहीं सकते, और कोई आंसर 0 का तो भी गलत माना जाएगा, है ना। तो इसमें साबुत इंटीजर क्या है 1। अगर ये -1.9 होगा तो क्या निकलेगा -2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। देखो कैसे इसमें रखें अपन, जैसे मान लो अपन इसके लिए चेक कर रहे हैं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई -2, है ना। x यहाँ क्या है -1.9 और यहाँ -2 + 1, ये वैल्यू हमेशा इंटीजर निकलती है। तो तुम देख रहे हो कि -2 -1.9 और जो देखो कंडीशन ट्रू है क्या, -2 से ग्रेटर है -1.9 और -1 से लेस है ना। ये इक्वल का साइन कब काम करेगा, जब अपन इंटीजर ले लेंगे, यहाँ x की जगह क्या ले लें 2, तो 2 का आंसर तो ये 2 ही देगा, है ना। रख के देखो इसमें ये है कंडीशन 2 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो देखो 2 से 2 ग्रेटर है या इक्वल, या तो बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और 3 से लेस है। तो ये कंडीशन बना दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अब देखो यहाँ लिखेंगे 4 1 1
1 1। तो यहाँ पर सीधा सीधा एग्जाम्पल लेके ही प्रूव करेंगे इसे, ठीक है। 1 1 के लिए अपन क्या देख रहे हैं कि f 1.1 का आंसर भी 1 है, f 1.2 का भी आंसर 1 है, f 1.9 का भी आंसर 1 है। तो जब 1 1 तो है ही नहीं किसी भी हालत में, मैपिंग से भी दिखाई दे रहा है। तो लिख देंगे f इज नॉट 1 1, ठीक है। फिर आएंगे 4 on 2। अब on 2 भी नहीं होगा। on 2 का मतलब क्या हो गया कि इसमें ये जो फ्रैक्शन वाले पॉइंट, डेसिमल वाले नंबर्स, इर्रेशनल वाले नंबर्स सारे छूट जाएंगे, वो किसी की इमेज ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनका आंसर तो इंटीजर्स निकलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ फंक्शन केवल इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका कोई थ्योरेटिकल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसका मैथमेटिकली बनाएंगे। ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है ना। तो इसकी रेंज में क्या, क्यों रेंज में सारे इंटीजर्स ही आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम देख रहे हैं इसका कोडोमेन कितना है, इसका क्यों कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो कोडोमेन रियल नंबर है, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन की रेंज, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो जब भी रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन इक्वल नहीं हो तो लिख दो f इज नॉट 1 on 2, है ना, f इज नॉट 1 तो लिख दो therefore f is neither 1 1 nor on 2। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आया। अब ध्यान से सुनना है, चलो पहले मैपिंग बनाते हैं इसकी। ऐसा करो, मैपिंग से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लिखना तो तुम्हें आता ही है, तो अब देखो ये भी नेचुरल नंबर ले लो और ये भी नेचुरल नंबर ले लिया, है। तो ये ले लो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी 1 2 3 4 5 डॉट। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16। तो देखो अब ध्यान से देखना, तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है कि फंक्शन 1 1 है, मगर on 2 नहीं है, खाली बच रहा है, क्योंकि ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है ना इधर से। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो f क्या है, 1 1 है बट इज नॉट 1 2। लिख दोगे, इसकी थ्योरी बना दोगे पूरी, ये वैसे ही वो बिल्कुल अवेल वाला की तरह fx भाई 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx1 है ना, या ये 1 1 के लिए बता रहे हैं। चलो 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिविटी, ठीक है। तो देखो इंजेक्टिविटी माने हो गया fx1 इक्वल टू fx2, मान लिया हमने फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और ये x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू क्या बन रहा है, x2, और x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2। x1 x2 के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन x1 माइनस x2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। माइनस x2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्लियर आ गया कि f इज 1 1 होगा, एक ही कंडीशन आ गई। तो 1 1 अपन को दिखाई भी दे रहा। अब ये on 2 क्यों नहीं होगा तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 on 2। on 2 को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी है। तो सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, लेट fx इक्वल टू y, तो y इक्वल टू हो गया x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया y, तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट y, y नॉट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, ये तो पक्की बात है, वो तो ठीक है। तो सुनो, मगर यहाँ पर क्या है, वही बात आ जाती है कि ये सारे नंबर्स
ये रेंज इसकी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज में क्या चलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर चलेंगे, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कितना, कोडोमेन। भाई लिख सकते हो रेंज क्या बन रही है इसकी 1 4 9 है ना, 1 4 9 और अरे कैसे आ जाएगा 16 डॉट डॉट है ना, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3। तो लिख दो a इज 1 1 बट नॉट 1, ठीक है। अब दूसरे वाले में चेंज मैं यही करूंगा, ठीक है। हाँ क्या होता है, वीडियो देख लेना यार, टाइम करो। हाँ बी वाले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, ये रियल टू रियल। अब सुनो रियल टू रियल में क्या चेंजेस रहेंगे, देखो चल छोड़ो एक मिनट रुक जा। रियल क्या बता दो, नेचुरल बात नहीं हाँ सुनो 12B में फंक्शन तो यही है, कंडीशन बस है रियल टू रियल कर दी। अब तो रियल टू रियल में क्या डिफरेंस होगा, सुनो इंटीजर है सर, वो जेड टू जेड है। अच्छा जेड टू जेड है, तो देखो जेड टू जेड में फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, मैपिंग बदल दें, ये भी जेड और ये भी जेड। देखो ये -1 -2 0 1 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 6। सुनो क्लियर दिख रहा है कि f इज नॉट 1 क्यों 1 1 नहीं है, नहीं है सर। अब 1 1 नहीं है तो यहाँ पे क्यों 1 1 नहीं हुआ, सॉल्यूशन में कैसे शो करोगे बताओ। ये चला ये चला, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन चल रही है x1 इक्वल टू x2, अब x1 इक्वल टू -x2 भी हो सकता है भाई, जैसे -1 का भी स्क्वायर बन जा रहा है, 1 का भी स्क्वायर बन जा रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों का अपन यहाँ तो लिख नहीं सकते कि -x2 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे तो -x2 भी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है। तो f इज क्या हो जाएगा नॉट f इज नॉट 1 1। तो तुम लोगों को मतलब ये इसलिए दिखाया है ये एग्जांपल कि यहाँ इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे पूरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। अब आता है ऑन टू, तो ये ऑन टू तो नहीं है क्यों भाई, इंटीजर का नेगेटिव नंबर तो किसी का स्क्वायर होंगे ही नहीं है किसी भी हालत में, तो x स्क्वायर इक्वल टू y, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज यही बनेगी, और जबकि कोडोमेन क्या है इसका इंटीजर्स है 0 प्लस माइनस 1 1 प्लस माइनस 2, तो आंसर क्या लिखेंगे f इज नाइदर 1 1 नॉट 2। ए ने लास्ट वाला देख लो जो इंपॉर्टेंट है जी, आएगा सवाल, ठीक है बैठ जाओ एक मिनट। सी वाला क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई तो छोड़ ही रहे हो। f(x) इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5। लो और ये रियल टू रियल है ना, f रियल टू रियल। अब ध्यान से सुनो, रियल टू रियल का मतलब ये हो गया कि जैसे -1 -1/2 0 1 1/2 3 ऐसे 1/3 कर हो जाए, तो -1 रखना कितना आंसर मिलेगा, हैं 2 मिलेगा प्लस के, और -1/3 रखेंगे तो 5 हैं 4 मिलेगा, बस ने गड़ कैलकुलेशन ज्यादा है यार, तो यार -1/3 से जो -1 कटेगा -1 प्लस 5 4 मिलेगा, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 5 1 रखेंगे तो 8 और 1/3 रखेंगे तो वही 5 है, वही 5 का है, और 3 रखेंगे तो 3 रख 9 5 14, तो बस यहीं से मीनिंग निकल जाएगा। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है,
तुम लोग देख रहे हो, अगर मैं इसको एफ एक्स को बाई मान लूं तो बाई इक्वल टू क्या बनेगा, 3x + 5 बनेगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाई -5/3 है ना। तो कुल मिला के बाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। इसकी रेंज भी रियल है ना, रेंज ऑफ फंक्शन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। और यहाँ सॉल्यूशन में कितना अंतर आएगा, सॉल्यूशन में अंतर आ जाएगा कितना, 3x1 + 5 = 3x2 + 5। तो x1 = x2 निकल के आ जाएगा फाइनली। तो f इज 1 1, तो 1 1 होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, लिख देना देयरफॉर f इज 1 1 ऑन टू। इसका मतलब बाइजेक्टिव।